बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या रहा फ्राइडे का डेटा और कल किधर जा सकता है बाजार। तो रिटेल क्लाइंट्स गए हैं मोस्टली बियरिश, डीआईएस भी गए हैं मोस्टली बियरिश, एफआईज गए हैं मोस्टली बुलिश और प्रोज भी गए हैं मिक्स टू बुलिश। चलिए नेट पोजीशन चेक करते हैं वहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है हमें। शुरुआत करेंगे इंडेक्स फ्यूचर से। रिटेल क्लाइंट, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन, फॉरेन इंस्टीट्यूशन, प्रोज यानी प्रोप्राइटरी अकाउंट्स। तो रिटेलर्स के पास थे 1,36,000 लॉट्स। अब उन्होंने 6,000 लॉट और ख़रीदे हैं कल। अब उनके पास हो गए 1,42,000 लॉट्स। और डीआईएस की पोजीशन देखें तो 23,000 शॉर्ट हैं अब। और एफआईज की बाइंग के बाद एफआईज रह गए हैं 1,14,000 शॉर्ट। और प्रोज जो है वो अपने न्यूट्रल गियर में कंटिन्यू चल रहे हैं। देखते हैं आगे हम इंडेक्स कॉल का डेटा। तो वहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है इंडेक्स कॉल के अंदर। देखिए रिटेल कॉल सेल करके गया 26,000 के करीब, एफआईज 31,000 कॉल बाय करके गए, उनकी कॉल बढ़ के हो गई हैं 1,08,000 लॉट्स। और प्रोज भी थोड़ी सी अपनी शॉर्ट पोजीशन को कवर करके गए हैं, 17,000 की बाइंग करी है, 83,000 लॉट अभी भी वो शॉर्ट में है। इंडेक्स पुट का डेटा देखें तो वहाँ पे थोड़ा सा इंटरेस्टिंग डेटा दिखाई दे रहा है। रिटेलर्स ने बाइंग करी है 1,95,000 पुट शॉर्ट रह गई है, उनकी डेंजर मार्क से थोड़ा ऊपर आ गए हैं, वो कवर कर गए। 27,000 के करीब सेलिंग करी है एफआईज ने, 2,43,000 लॉन्ग है उनके पास। डीआईएस के पास भी 32,000 लॉन्ग्स हैं। प्रोज ने सेलिंग करी है, नेट सेलर बन गए हैं 80,000 के। तो ये थोड़ा सा पॉजिटिव देखने को मिल रहा है। स्टॉक फ्यूचर का डेटा देखिए तो 26,000 का बाय आया है एफआईज का। तो नेट बाय में आ गए, तो उनकी जो सेलिंग नेट सेल में पोजीशन चल रही थी वो कवर हो चुकी है। स्टॉक ऑप्शन के डेटा में ज़्यादा कुछ ट्रेडिंग हुई नहीं है, तो इसलिए वहाँ का इतना ज़्यादा मीनिंगफुल नहीं निकल रहा है कुछ। एफआईज को देखें तो एफआईज का 1565 करोड़ का सेल है। डीआईएस ने बहुत तगड़ी बाइंग की है 3200 करोड़ प्लस की। और निफ्टी का देखते हैं अब 6 अक्टूबर की ऑप्शन चेन में क्या दिखाई दे रहा है। तो उन्होंने बेसिकली 17,094 का जो है वो क्लोज आया है। और हम लोग चेक करते हैं अपना कुछ इन द मनी कॉल्स वगैरह दिख रही हो तो बहुत थोड़ी इन द मनी कॉल्स है, बाकी ज़्यादा अनवाइंडिंग दिख रही है हमें। तो इतना ज़्यादा कुछ खास डेटा नहीं है। और डेटा देख करके जितना अवेलेबल है वो देख करके यही समझ में आ रहा है कि 17,100 के ऊपर सस्टेन करेगा बाज़ार, ऊपर का प्राइस एक्शन देगा तो तेज़ी पहला टारगेट जो है वो 17,200 का होगा। लेकिन असली तेज़ी कब मिलेगी जब 17,200 के ऊपर निकलेगा, तो बहुत बढ़िया मूव हमें मिल सकता है वहाँ से। तो ये एक छोटा टारगेट रहेगा 17,100 से 200 के बीच में, लेकिन 200 के बाद टारगेट जो है वो ओपन है। अब नीचे की तरफ देखते हैं। नीचे की तरफ जो ऑप्शन चेन में काफ़ी इन द मनी पुट्स दिखाई दे रही है, यहाँ 17,100 के नीचे ही सेल करेंगे। टारगेट रहेगा फॉर 17,100। प्राइस एक्शन नीचे की तरफ होना चाहिए और मार्केट सस्टेन करनी चाहिए लेवल्स के पीछे। ये बातें ध्यान रखनी है आप। टारगेट रहेगा 17,000, उसके बाद गेट ओपन है और गेट जो है वो ओपन है 16,800 तक के लिए। चलिए आगे की ऑप्शन चेन देखते हैं फटाफट। वहाँ इतना ज़्यादा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। सो बेसिकली लग रहा है कि अभी मार्केट जो है वो वेट एंड वॉच मोड में है थोड़ी सी, इसीलिए नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी में कुछ खास डेटा डेवलप नहीं हुआ है। मंथली में देख लेते हैं। तो मंथली के अंदर भी कुछ खास नहीं है, थोड़ी बहुत कॉल बाइंग वगैरह दिख रही है, बट कुछ मेजर नहीं है। सेम क्योंकि इधर पुट साइड पे भी हमें मिलेगा अगर ऐसा हुआ है तो। कुछ खास डेटा नहीं डेवलप हुआ है। देखिए यहाँ पे आ गया 19,000 पे। सो कुछ खास नहीं निकाल सकते यहाँ से व्यू। जो करंट एक्सपायरी है उसी के अंदर काफ़ी डेटा सफिशिएंट है हमें व्यू बनाने के लिए। बैंक निफ्टी के अंदर भी थोड़ी बहुत इन द मनी कॉल्स हैं, लेकिन कुछ अनवाइंडिंग भी है कॉल्स में और इन द मनी पुट्स भी दिख रही हैं। तो वंस अगेन वही सिनेरियो सेम है। तो लेकिन अब यहाँ पे हमें मेक और ब्रेक लेवल आइडेंटिफाई करना है, तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है हमें तेज़ी करनी है 38,700 के ऊपर बाजार सस्टेन करे और ऊपर निकलता हुआ दिखे। तो ये बड़ा क्रूशियल है और बड़ा क्लियर है 38,700। और शॉर्ट करेंगे 38,500 के नीचे, उसके पहले शॉर्ट नहीं करेंगे। सस्टेन करना चाहिए, नीचे की तरफ निकलना चाहिए। तो ये दो लेवल्स जो है हमें आइडेंटिफाई करके रखना है। इसके बीच का जो है वो प्रीमियम मीटिंग वाला रहेगा वहाँ पे सिनेरियो। इसमें भी आगे की ऑप्शन चेंज चेक कर लेते हैं। ऑल्दो उम्मीद कम है थोड़ी सी, जब निफ्टी में डेटा नहीं है तो बैंक निफ्टी में भी डेटा निकलने की उम्मीद बड़ी कम रहती है। सो 13 अक्टूबर में कुछ नहीं है, 27 अक्टूबर भी चेक कर लेते हैं। तो कुछ खास नहीं है, वहाँ पे भी डेटा बड़ा मिक्स टाइप का ही है। तो जो व्यू हमारा है ऑप्शन चेन को लेकर के बड़ा क्लियर है।
कि कहाँ किस लेवल के ऊपर शॉर्ट में रहना है, किस लेवल के ऊपर हमें लॉन्ग में रहना है। तो चलिए दोस्तों करते हैं कंक्लूजन से पहले दोस्तों डिस्क्लेमर और रूल्स जरूर देख लीजिएगा, उसके बिना हम अपने सेटअप को जो है कंप्लीट नहीं मानते हैं। और वेबिनार हमारी 9 अक्टूबर को है, आप मुझे मेल कर सकते हैं amitdhamija1@gmail.com पर। और वेबिनार में 8 ही दिन रह गए हैं, तो जो लोग एनरोल करना चाहते हैं वो जल्दी से जल्दी कर लीजिए। और टेलीग्राम सर्च करने के लिए दोस्तों आपने कुछ नहीं करना, टेलीग्राम ओपन करना है अपना, और वहाँ पे ये वर्ड्स आपने टाइप करने हैं, मार्केट एनालिसिस विद अमित धमीजा। आपको मेरा चैनल वहाँ पे दिखाई दे जाएगा, 7200 के करीब वहाँ पे सब्सक्राइबर्स हैं, तो आप उसको फ्री चैनल है, आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वेबिनार की डिटेल भी दे रखी है, और उन वेबिनार की डिटेल के बॉटम में बिल्कुल सबसे नीचे ये लिंक दिया हुआ, आप इसको क्लिक करके भी डायरेक्टली वेबिनार मेरे जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे भी जा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों करते हैं कंक्लूड। तो दोस्तों देखने वाले कुछ पॉइंट्स ये हैं कि एफआईज की फाइनली थोड़ी सी बाइंग आती हुई दिख रही है, न सिर्फ इंडेक्स फ्यूचर में बल्कि इंडेक्स कॉल में भी, और पुट साइड पे भी देखिए पुट भी उन्होंने घटाई है, और स्टॉक फ्यूचर में भी बाइंग आई है। तो सारी तरफ जो है वो थोड़ा सा पॉजिटिव सिनेरियो दिखाई दे रहा है। हालांकि सेंटीमेंट अभी भी ओवरऑल नेगेटिव है, लेकिन पॉजिटिव ट्रैक्शन आना जो है वो शुरू हो गया है। प्रोज का इंडेक्स फ्यूचर का तो लगभग बराबर सा रहता है, तो वहाँ पे कुछ मीनिंगफुल नहीं है, लेकिन इंडेक्स कॉल और इंडेक्स पुट के अंदर उनका डेटा जो है पॉजिटिव आया, विच इज़ अगेन अ गुड थिंग। अब एक चीज़ और देखने वाली है कि इन्होंने पुट साइड कॉल साइड पे भी राइटिंग की, और उसी की बराबर क्वांटिटी में इस समय उनकी कॉल साइड पे भी राइटिंग है। तो एक चीज़ जरूर होने वाली है, कल का बाजार बड़ा सुस्त टाइप का रहेगा, ताकि ये लोग मज़े से प्रीमियम मीटिंग करते रहें एक छोटी सी रेंज के अंदर ही रख के। तो वो प्रीमियम मीटिंग का सेशन बहुत तगड़ा रहने वाला है, ये बात मुझे दिखाई दे रही है। लेकिन अब हम हमारा सिनेरियो क्या रहेगा, ट्रेड क्या करना है, तो एनी गिवन सिनेरियो, तीनों सिनेरियो गैप अप, फ्लैट या गैप डाउन, तीनों सिनेरियो में प्राइस एक्शन अगर ऊपर का मिलेगा तो हम लोग लॉन्ग का ट्रेड लेने वाले हैं। ये बड़ा एकदम क्लियर कट व्यू है बाजार को लेके। वॉइड कहाँ पे होगा, जब जो लेवल मैंने बताया निफ्टी और बैंक निफ्टी के नीचे के, अगर उनके नीचे बाजार सस्टेन करता है और प्राइस एक्शन नीचे का ही देता है, तो हम लॉन्ग नहीं लेंगे, तब हम अपना व्यू जो है वो चेंज कर लेंगे, और तब हम वहाँ पे शॉर्ट के व्यू में चले जाएंगे। तब तक जो है जो लेवल मैंने दिए हैं लॉन्ग साइड के, उसके ऊपर हम जो है लॉन्ग का ट्रेड लेना प्रेफर करेंगे। हमारी जो फर्स्ट प्रेफरेंस और फर्स्ट चॉइस रहेगी दैट इज़ अ लॉन्ग ट्रेड। प्राइस एक्शन ऊपर का मिलना चाहिए, ये मैंने पहले ही क्लियरली बता दिया है। चलिए दोस्तों, इस साथ करता हूँ वीडियो खत्म। उम्मीद करता हूँ आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक का बटन जरूर दबाइएगा, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, कल फिर मुलाकात होती है, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।